राहुल गांधी ने इस सारे प्रकरण को 6 महीने लगा दिए सारे डाटा इकट्ठा करने में, और आपके अनुराग ठाकुर को 24 घंटे में कई सीटों का डाटा मिल जाता है। ये ऐसा ही माहौल बनावत रही है, जीतिया नहीं। ये लोग जो अंधभक्त कहते हैं कि जब जीत जाते हैं तब हल्ला नहीं करते, जब हार जाते हैं तब हल्ला करते हैं। जनता की चिंता तो उन्हें कभी नहीं रहती, समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी चिंता रहती है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी ने चोरी नहीं की, डाका डाला है, डकैत है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है ये सच है कि चुनाव ही करीब आया उसके बाद इस तरीके से एकदम से आरोप आना, कि इससे पहले कोई आरोप नहीं आ रहा था? क्या लग रहा है राहुल गांधी का आरोप सच है आपकी नज़र में? आप हमको एक लाइन का, एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने शपथ पत्र मांगा अनुराग ठाकुर से, हाँ या ना? नहीं मांगा ना। तो राहुल गांधी से क्यों मांग रहे हो भाई? जो काम तुम्हारा, अगर तुम ही अब शपथ पत्र दे दो कोर्ट में, भाई तुम राहुल गांधी से मांगने वाले कौन होते हो? अगर तुम राहुल गांधी से मांग रहे हो तो अनुराग ठाकुर से मांगने में तुम्हें क्या तकलीफ है? राहुल गांधी ने इस सारे प्रकरण को 6 महीने लगा दिए सारे डाटा इकट्ठा करने में, और आपके अनुराग ठाकुर को 24 घंटे में कई सीटों का डाटा मिल जाता है। तो इसका मतलब आप अपनी तानाशाही कर रहे हो ना कि सरकार अनुराग ठाकुर को डाटा दे रही है, राहुल गांधी को डाटा नहीं देगी। तो ये तो एक हो गया ना, पक्षपात हो गया रवैया। अब आपको बताता हूँ, ये लोग जो अंधभक्त कहते हैं कि जब जीत जाते हैं तब हल्ला नहीं करते, जब हार जाते हैं तब हल्ला करते हैं। तो अखिलेश जी ने कहा था हम 80 सीटें भी जीत जाएंगे तब भी हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, उन्होंने ये कहा था। मगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ देश के अंदर, हाथ पैर ना हिलाइए, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जो ये वो हुआ था, नहीं हम डिस्टर्ब हो जाते, तो उसमें सॉरी बेटा। तो जो चुनाव होता है, जब गांव के पंचायती चुनाव हुआ था, उसमें 51 सीटों से, 51 वोट से आपने एक अपने कैंडिडेट को जिता दिया। वहाँ अपने बेईमानी की, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अंदर ईवीएम मशीन मंगा ली, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो हार गया जो जीता था बीजेपी का, वो 2-2.5 साल उसने उसके भी बर्बाद कर दिए। जो वो गांव प्रमुख बना था उसका वो भी टाइम क्या वापस दे देंगे? आप किसी की जान ले लोगे तो हत्या कर दी आपने किसी की। कौन से जिले और कौन से प्रदेश की बात है ये सर शायद राजस्थान की है या कहीं की है उधरी साइड की, हरियाणा राजस्थान की साइड की। मैं आपको बताता हूँ कहीं की हो सर, 51 सीटों का है। मैं आपको बाद में कहिए तो दे दूँ, अगला की टीवी में या फिर इस वीडियो में तो बोलना चाहिए मुझे, मगर मुझे डिटेल याद नहीं है जगह का नाम। 51 सीटों का पंचायती चुनाव हुआ था, 51 वोट से फर्क से वहाँ पे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का जीत गया। तो अभी मैंने कहा जो अजय राय जी हैं, उन्होंने जो जश्न मनाया था कल जीत का, सपा वाले भी थे उस जीत में, बिल्कुल सही मनाया था। मैं कारण बताता हूँ। क्या आज सुप्रीम कोर्ट अदालत में बनारस के हुए चुनाव को कोर्ट के अंदर ईवीएम घसीट ले और वहाँ वोटिंग करा दीजिए? देखिएगा नरेंद्र मोदी हारा ना हो तो कहिएगा आप। ये तो आरोप रविदास ने भी लगाया कि राजनाथ सिंह अगर दोबारा चुनाव करा लें तो वो हार जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने धांधली करी, ऐसा रविदास जी ने भी आरोप लगाया। चुनाव नहीं, दोबारा चुनाव की जरूरत ही नहीं है। आप काउंटिंग करा लीजिए ऑन द कोर्ट के अंदर करा लीजिए, जज के सामने करा लीजिए। जज ने क्या किया फिर 51 सीट वाले को, उसको विजय घोषित कर दिया, और जो पहले विजय घोषित किया था उसकी सदस्यता कैंसिल कर दी। तो अंधभक्त अब ये कहना बंद कर दें कि ईवीएम पे हम सवाल नहीं उठाएंगे। ईवीएम पर हम तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक बैलेट पेपर का जिससे चुनाव नहीं होंगे। अब इनको मुंह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो सबसे बड़ी देश की अदालत ने इसको प्रूफ कर दिया वीडियो के माध्यम से। वहाँ पर ईवीएम मंगा के आपको 51 वोट से जिता दिया वे इंडिया गठबंधन को, तो हमारे अजय राय जी को भी जिता देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट से, हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है। कोर्ट के अंदर मशीन मंगा के अजय राय और नरेंद्र मोदी के वोटों की गिनती करा ली जाए। मैं यकीनन कहता हूं अजय राय जी कम से कम 2 लाख 2.5 लाख से वोटों से विजयी होंगे। बिहार में वोट किस तरीके से पड़ना चाहिए इस बार आपकी नज़र में? बिहार में तो सर बिहार में तो कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया सरकार का SIR के नाम से। वोटर लिस्ट में आपने 65 लाख आदमियों को ख़त्म कर दिया है, और वही राहुल गांधी, वही तेजस्वी यादव अपने ही क्षेत्र के लोगों को जिंदा वहाँ कोर्ट में हाजिर कर रहे हैं।
कि 15-15 20-20 आदमी जिंदा है और आप उसे मृतक घोषित कर रहे हैं, तो पूरी जांच करा लीजिए ना। तो राहुल गांधी ने तो बहुत शब्दों का कम प्रयोग किया है। उन्होंने किया कि चोरी की। मैं तो राहुल जी से 2 कदम आगे हूँ और उन्हीं का सिपाही हूँ। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी ने चोरी नहीं की, डाका डाला है, डाका डाला है, डकैत है। ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से भैया आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डकैत हैं? कहने दीजिए, इस लोकतंत्र में सबको कुछ कहने का अधिकार है, मगर एक पीएम की गरिमा होती है। पागल टाइप के लोग हैं जो आके डिबेट पे अनाप शनाप बोलते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को बुलाया, इसमें राहुल गांधी को भी बुलाया, सबको कहा कि आप लोग आ जाइए 30 लोग। इन्होंने क्या किया, 200-250 सांसदों को ले जाके बवाल काटा। ये उचित है? तुम जनता को माहौल बना रहे थे। माहौल, ये ऐसा ही माहौल बनावत रही है, जीतिया नहीं। आवा बिहार में जनता तो खोयत ये जूता लेके। बिहार से क्या? हम बिहार से नहीं हैं, हम यूपी से हैं, मगर जनता ढूंढ रही है तुमको। तुमने 60 साल में देश को उस गर्त में ले जाकर फेंक दिया है जहाँ से निकलना मुश्किल है। मगर जब केंद्र में सरकार आई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, देख लीजिए, गरीब, नौजवान, किसान, माताएं, बुजुर्ग, खुशहाल देश और प्रदेश। आप देख लीजिए, जो भी योजना आती थी, वो योजना जब दिल्ली से चलती थी तो बीच में इतने इनके दलाल जितने टाइप के थे सब खा जाते थे। आज देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आए, सीधे डायरेक्ट उनके खाते में, चाहे वो आवास का पैसा हो, चाहे किसी भी योजना का हो, डायरेक्ट उनके खाते में सिलेंडर, उनको सारी सुविधाएं से लैस कर दिया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देख लीजिए 2014, 19, 24 और उत्तर प्रदेश देख लीजिए 17, 22, आने वाला 27 बिहार। देखिए, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको लगता है, इनके पिताजी थे राजीव गांधी जी, वो बैलेट पेपर का विरोध किया करते थे। उन्हीं के बेटे हैं राहुल गांधी जो आज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, जब तुम ईवीएम का विरोध कर रहे हो, तुम हिमाचल कैसे जीत गए? तुम बंगाल कैसे जीत गए? बताइए, क्यों जीत गए? वहाँ कोई हल्ला नहीं हो रहा है। वहाँ कोई हल्ला नहीं हो रहा है। इनको दर्द है सत्ता। जब सत्ता से बाहर ये लोग हो जाते हैं तो दिमाग और बुद्धि दोनों काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक बात है, जब जब चुनाव होते तभी तभी ऐसा माहौल क्यों बनता है? पहले ईवीएम को लेकर बड़ा हल्ला हुआ, अब वोट चोरी। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं चुनाव हुआ था, मेरे वोट चोरी हो गए, वोट चोर है चुनाव आयोग, ऐसे आरोप लगा रहे हैं लोग। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 2014 में डिम्पल यादव चुनाव लड़ी थी, कन्नौज से लड़ी थी ना, 2009 में भी लड़ी थी, 13 में भी लड़ी थी। वो चुनाव जीते, कैसे जीत गई? अभी लड़ी है, वो कैसे जीत गई? अखिलेश जी, आधा परिवार उनका लोकसभा में, पूरा परिवार है भैया। एक सीट बची थी करहल, उनके भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनके चाचा के लड़के हैं, वो कैसे जीत गए भाई? अगर ईवीएम खराब तो तुम जीते कैसे भाई? 43 सीट जीती है ना यूपी में, लोकसभा की सीटें, भाई कैसे जीत गए तुम? कहीं ना कहीं इनको देखिए, जनता नकार दी है देश और प्रदेशों से। कुछ मुद्दा बचा नहीं इनके पास, कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भैया करिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। मगर तुम भैया हल्ला मचाओ, जनता भी जान रही है। जनता को बरगलाने का सिर्फ काम किया जा रहा है, बाकी कुछ है नहीं। जनता मस्त और स्वस्थ है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, और एक हैं चचा, उनसे बात है। चचा, क्या लग रहा है, हो सकता है वोट चोरी? देखिए, वोट चोरी नहीं हो सकती है। हम आपको सवाल बता दें, आप थोड़ा से 2 मिनट का समय हमको दे दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक विकल्प बता दे कि कौन उसके पास ओबीसी चेहरा है, कौन एससी चेहरा है, और रही अभी वो उसको भी बता दे। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अनुप्रिया जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय संजय निषाद जी को और माननीय जो है जयंत चौधरी जी को, सबको जो है लेके तब उसने सरकार बनाई। कहने का हमारा ये मतलब है, यही ईवीएम जो है कांग्रेस पार्टी लाई थी और राजीव गांधी जी बैलेट का विरोध किया करते थे जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, तब का किस्सा है। आज 37 सीटें अखिलेश यादव पाए गए हैं, 1 सीट जो है पा गए हैं, वो 1 सीट कांग्रेस की थी, 6 सीटें राहुल गांधी पा गए। तो अब ईवीएम खराब नहीं है। कहने का हमारा ये मतलब है, आज अनुसूचित जात का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया, मुलायम सिंह ने विरोध किया और मायावती जी का जानलेवा गेस्ट हाउस में हमला मुलायम सिंह जी ने कराया। जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने का आया तो इंदिरा जी ने कहा कौन बनेगा। तो आप हमको बता दिए, जिसके साथ हुजूम है,
जिसके साथ जनाधार है वही राजा है। तो आप हमको बता दें 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा है। आज मुसलमान यहाँ पर अगर खड़ा है तो देन नेहरू जी की, गांधी जी की है। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, अगर नेहरू जी ने और गांधी जी ने अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश को बांटा ना होता तो हमारा हिंदुस्तान अखंड भारत होता। अगर इसके कोई जिम्मेदार हैं तो नेहरू जी और गांधी जी हैं। दूसरा सवाल आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी हितैषी बनती है, बहुत पीडीए की बनती है। क्या यह कह सकती थी कि अनुसूचित जात, सवर्ण, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब जत्ता है सब पीडीए में भाई भाई? कहा नहीं, दलित, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी तीनों हमारे पीडीए क्या ठाकुर नहीं पंडित। ईवीएम पे बात करें, ईवीएम से आपसे जानकारी चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है 26 में चुनाव बिहार में, 27 में यूपी में, तो उसको देखते हुए ये लोग जो माहौल बना रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, कैसे देख रहे हैं कि उस केंद्र के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात बोली थी चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उसको इस तरीके से आरोप लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों का जब राहुल गांधी जी से फिर हम आपको बताइए, जब हम किसी पे आरोप लगाएंगे तो उसके जब साक्ष्य मांगेंगे तो हर आदमी एफिडेविट मांगे। अगर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा है तो इनको एफिडेविट देना चाहिए। और हमेशा मतलब काम रहता था पिछली अगली सरकारों में भी कि सरकार भी जब कोई कार्य योजना बनाती थी तो विपक्ष के लोग वहाँ बुलाए जाते थे, सब लोग सर सहमत से मिलके और उस जो है नैया को सही ढंग से पार करते थे। बाकी विपक्ष का क्या काम है, नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़, उनका सदन तरह उतर रोड पर आना है, सरकार का सहयोग नहीं करना है, ना कोई सही काम पर चर्चा करना है। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, देश में अगर कांग्रेस से नेहरू से पूछा जा रहा है 60 साल का हिसाब तो उसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं, तो नेहरू जी से नहीं जवाब क्या यहाँ इस पेड़ से पूछा जाएगा। रही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, अगर सऊदीया की रास्ता विदेश मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न खुलाई होती तो मुसलमान की इससे ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। आज हमको बता दीजिए कि 47 के 89 के बीच के दशक में कोई मुसलमान गृह मंत्री बना हो तो बताइए, या कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना हो तो बताइए। समाजवादी पार्टी बार बार सीना ठोक रही, क्या कोई मुसलमान को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बना देंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते, काले आजम खान साहब की पुण्यतिथि थी और जेल पुण्यतिथि अभी कहाँ भी तो जिंदा है। अरे वो जन्मदिन था उनका, कल जन्मदिन था, तो उसमें जो है 2 किलो कोई की से एक पीडीए का पौवा भर सेफ लेके नहीं पहुँचे। ये केवल वो मुसलमानों का और अनुसूचित जाति का केवल जो है कांग्रेस और समाजवादी वाले वजूद मिटाना चाहते हैं। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, कभी मुसलमान 20-20, 25-25 लोकसभा चुन के जाते थे। अब ये सपा और कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, भाजपा को भगा दो। अरे हमारी दुश्मन तो कांग्रेस और समाजवादी है जो हमारा हक खा गए। अगर कांग्रेसियों में यही जिम्मेदारी होती, यही समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू कर सकते थे 47 के 2004 के 14 के बीच में? यह इन लोगों का चरित्र चेहरा है। क्या लग रहा है वोट चोरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ये मैं जानना चाह रहा हूँ। वोट नहीं चोरी हो रहे हैं और कांग्रेस के और समाजवादी के लोग दिमाग से ही पैदर हैं, इसलिए देश को पैदर करना चाहते हैं और अपनी करनी कथनी से जो है जमीन पे बैठना चाहते हैं। और एक मिनट आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है भैया, वोट चोरी हो सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? अभी बड़ा प्रदर्शन भी किया था दिल्ली में। इस देश में सब कुछ हो सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भाजपा अगर वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, ईवीएम से गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो भाजपा चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों दौड़ती थी? हैं? आज जो वही काम जो है कांग्रेस कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ही। वही मैं कह रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई भी संवैधानिक संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है, न करने पाती, न उसे करने दिया जाता है। वही है। चुनाव के ही करीब में विरोध आखिर क्यों होता है भाई? 5 साल रहते हैं प्रदेश में और केंद्र में भी 5 साल होते हैं। नेता को एनर्जी तभी आती है जब वो चुनाव डिक्लेयर होता है, समझ नहीं कि उसके बाद वो अजगर की तरह, जैसे अजगर कुछ निगल लेता है तो सुप्तावस्था में चला जाता है। चुनाव जीतने के बाद वो लोग ऐसो आराम में डूब जाते हैं, न जनता की चिंता रहती। जनता की चिंता तो उन्हें कभी नहीं रहती, समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी चिंता रहती है। तो अब चुनाव नज़दीक आया तो अपनी चिंता कर रहे हैं ना, अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हार ना जाऊँ, ये है वो। तो इसलिए सारे ढोंग बवाल जो है
कभी ईवीएम को लेके, कभी बैलेट पेपर को लेके, कभी चुनाव आयोग को लेके, कभी वोटर लिस्ट को लेके। तो ये ढोंग ढकोसले करेंगे नहीं तो उनका कैसे मीडिया में नाम चलेगा भाई? यही बात है ना। चोर चोर मौसेरे भाई, मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? यही सत्य है। बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप नहीं, 100%, 102% सत्य है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर भाजपा निष्पक्ष है तो भाजपा क्यों दौड़ रही थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी? तो बताइए, अगर मनमोहन सिंह साफ पाक थे तो भाजपा क्यों सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक दौड़ रही थी? और आज उल्टा हो रहा है कि भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस दौड़ रही है, कभी ईवीएम को लेके, कभी वोटर लिस्ट को लेके, कभी चुनाव आयोग को लेके। इस तमाम चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चोर चोर मौसेरे भाई, यही 100% सत्य है। लेकिन जिस तरीके से वोट बना आपका, अगर वोट है उत्तर प्रदेश में, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र में भी अगर आपने वोट बनवा लिया है, आप महाराष्ट्र में वोटिंग कर दे रहे हो और यहाँ आपका वोट है, तो आप यहाँ महाराष्ट्र से डालने तो वोट आ नहीं जाओगे, तो वोट तो आपका, वो तो बीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि उसको वोट को आपको कैंसिल कर दे। लेकिन वो यहाँ अगर चढ़ा है तो लापरवाही बीएलओ की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जब उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, समझ रहे हैं कि, तो वो कैसे नाम कोई भी गलत बता सकता है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा नाम पहले वो गांव में भी था और यहाँ लखनऊ में भी था। मेरे भाई ने पूछा कि भैया क्या करना, मैंने कहा गांव से हटवा दीजिए, मुझे लखनऊ वासी हूँ, लखनऊ में रहूँगा। अगर मैं कह देता कि वहाँ भी जो है वोटर लिस्ट में मेरा नाम रहेगा तो वहाँ भी नाम रहता है, यहाँ भी किसी को जानकारी नहीं। जब मैं प्रधानी चुनाव में भी वोट देता, यहाँ भी वोट देता, लेकिन मैंने खुद स्वेच्छा से आज से 15-20 साल पहले अपना नाम वहाँ से हटवा दिया। मैं यहाँ का वासी हूँ, लखनऊ का, मेरा सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ मैनेज है। कुल मिला के जो जनता है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इस लापरवाही को पहले जनता को सुधारना चाहिए, है ना? जनता को भी सुधारना चाहिए और बीएलओ को भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ऐसा केस होता है तो उसमें सर्टिफिकेट मांगे जाने चाहिए कि अगर कोई वोट नहीं है या ट्रांसफ़र हुआ है, कोई है, तो उनके बारे में डिटेल देनी चाहिए और उनको भी अगल बगल से भी जानकारी लेनी चाहिए बीएलओ को कि ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है, कोई यहाँ से गया है, ट्रांसफ़र हुआ है या आया है, कहीं और शिफ्ट हुआ, उसके बारे में पूर्ण जानकारी भी रखनी चाहिए। ठीक है। जिस तरीके से वोटर की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो उसमें वोटर की भी जिम्मेदारी है। वोटर क्यों मौका दे रहा है कि विपक्ष या सत्ता पक्ष उस पर इस तरीके से प्रदर्शन या विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही है। वोटर का भी दायित्व है और बीएलओ, जैसे देखिए आप बीएलओ को कम ना समझिए, वो 1000 रुपये पर डे में रखे जाते हैं, कोई खेल नहीं है और करोड़ों रुपया सरकार का इसमें पैसा जाता है। आप सिर्फ यही नहीं है कि बीएलओ आपने राह चलते पकड़ लिया, किसी को भी बीएलओ बना दिया, वो पढ़ा लिखा होता है, जाहिर सी बात है वो अगर आज बेरोजगार है उसको बीएलओ के माध्यम से थोड़े वक्त के लिए, चाहे थोड़े ही वक्त के लिए कुछ धन की प्राप्ति हो रही है तो वो धन प्राप्त करता है। 1000 रुपये 2000 रुपये पर डे के हिसाब से अगर मिलेगा जिस आदमी को, तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उस पर भी वो अपने दायित्व से कहीं ना कहीं मुँह मोड़ता है, अपने काम से कहीं ना कहीं जी चुराता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपने जनता के लिए कही, तो हमें लगता है कि जनता को भी इसमें आगे आना चाहिए और जाके कभी भी जब भी मौका लगे, इतवार को आपकी छुट्टी है या बृहस्पति को आपकी दुकान बंद होती है या संडे आपका अगर सरकारी नौकरी है तो संडे छुट्टी होती, कहीं ना कहीं जाके आप कहीं ना कहीं उसको, अच्छा अब तो सब ऑनलाइन भी हो जाता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी देश से बड़े नहीं हैं। मैं सवाल करता हूँ, जिस देश में राम से बड़े नरेंद्र मोदी हो सकता है, तब क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? जहाँ राम को आप 3 फुट साइज का दिखा रहे हो और एक मानव कद, कितना बड़ा कद आप नरेंद्र मोदी का दिखा रहे हो, तो मुझे बताइए आप लोग, तो वहाँ सवाल नहीं बनेंगे। इस तरीके से देश का नागरिक है राहुल गांधी, एलओपी है, विपक्ष का नेता है, वो तो सवाल करेगा ना सरकार से। तो अब आप कहोगे सरकार जवाब नहीं देगी, जाके आप खुद जवाब ढूंढो। अभी वही सज्जन ये भी कह रहे थे, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? अगर आपको कुछ कमियां नज़र आ रही हैं तो आप करो भाई, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो सवाल कर सकते हैं, हमको सत्ता दे दो अगर तुमसे नहीं चल पा रही है। तो कह रहे हैं ना कि नहीं चला पाते हो तो छोड़ दो, नहीं चला पाते हो छोड़ दो कुर्सी। ये कुर्सी है, कोई जनाजा नहीं, ये समझना पड़ेगा। आप कुर्सी से चिपके हुए हो, कोई जनाजा नहीं है।
आप कुर्सी छोड़ दो, नहीं चला पाते हो, मगर आप इसको ये कह दो कि विपक्ष उसको देखे। विपक्ष किस बलबूते पे देख सकता है? अभी भी मैं आपको एक ऐसी वांगी बताता हूँ जो आपको सटीक लगेगा। जब इन्होंने विद्यालय बंद किए तो पीडीए के तहत अखिलेश यादव जी ने गांव में घर घर जाके, घर के आसपास कहीं ना कहीं जहाँ भी सुविधा पाई, उन्होंने वहाँ पे क्लासेस लगाए। बच्चों की पढ़ाई में विघन ना पड़े, उसमें गैप ना आ जाए। तब आपको वो भी गैर कानूनी लग रहा है। बात कर रहे हो आप पीडीए क्लासेस की बात कर रहे हो, उसमें ऐसे अखिलेश और पी से पीडीए पढ़ाया जा रहा है, ये सब क्या है? डी से डिम्पल पढ़ाया जा रही है, ये पढ़ाई थोड़ी ना है। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल होता है ना। हाँ, तो अभी आपको बता दें, ए फॉर अंधभक्त, बी फॉर भगोड़ा, सी फॉर कायर, ये भी तो पढ़ाया जा रहा है बीजेपी में। आपको नहीं पता क्या? बीजेपी में भी तो अब ये पाठशालाएं जो खुल रही हैं और 26 नंबर होते हैं अल्फ़ाबेट में, ABC 26 वर्ड के होते हैं। उसकी एक तैयार कर ली है मैंने, बस फोटो कॉपी करानी है, वो आपको दे दूंगा। ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, डी फॉर क्या होता है, डी फॉर दरिंदा भी होता है, और ए फॉर आतंकवादी भी होता है जो इस देश के पटल पे बैठा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बात करें। देखिए, आम जनता थी जो राजधानी लखनऊ के, जिसने साफ तौर बताया वोट चोरी को लेकर हमने उनसे बात करी। क्या सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, सबकी अलग अलग राय थी। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश चंद से मैं समीर खान, लखनऊ।